कल वक्फ बिल सुन रहे थे आप, वो कानून में तब्दील हो गया। पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और कल ही प्रेसिडेंट ने उसको असेंट कर दिया, यानी सिग्नेचर दे दिया। मतलब वो बिल एक्ट यानी कानून बन गया है। अब उसका इंतजार करने की जरूरत है। कानून बन गया है, वो आपके ऊपर नाफिज कर दिया जाएगा। और वक्फ का कानून लोगों को पता ही नहीं है क्या, बस भले आदमी उसका विरोध कर रहा है इसलिए मुझे विरोध करना है, ऐसा नहीं है। आप विरोध कीजिए, लेकिन पता कीजिए कि वो कानून आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें दो बड़ी चीज है, मैं पूरा वक्त का कानून तो आपको अभी नहीं बता सकता। उसमें दो बड़ी चीज है। एक, एडवर्स पोजीशन का रूल हटा दिया गया। दूसरा, कलेक्टर्स को पावर दे दिया गया वक्फ बाय यूजर को कब्जा करने के। वक्फ बाय यूजर क्या होता है? देखिए, वक्फ की जमीन, मेरे पास बहुत जमीन, मेरी आला औलाद नहीं है, मैं मरते समय क्या करता हूँ, उसको दे देता हूँ अल्लाह की राह में। और हम लोग मुसलमानों में ये कभी रही है कि हम लोग पेपर नहीं बनाते, आज भी पेपर नहीं बनाते। आज भी हर आदमी, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, हर आदमी अपने भाई से अपने वालिद की जायदाद के लिए लड़ रहा है। 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हज करके आया है, ज़कात सब समय पर दे रहा है, लेकिन भाई से उसका झगड़ा जायदाद को लेकर है। और ये झगड़ा जो है, ये दो भाइयों की कमी की वजह से नहीं है, ये वालिद की कमी की वजह से गुजर गए। क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, दो भाई हैं, कोई एक बड़ा बेईमानी कर ले, वह छोटा बेईमानी कर ले, या ना भी करे, किसी के मन में आ जाए बेईमानी कर रहा है, तो एक वसीयतनामा बना दिया जाए, विल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, बना दिया जाए। अगर ये विल बन जावे तो घर के अंदर भाइयों के बीच का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई बनाने की सोचता ही नहीं। तो हमारे अंदर खुद कमी कि हम पेपर पर काम करना ही नहीं चाहते। और यही हुआ है पहले भी कि हमने पेपर दिए बिना लोगों को जमीनें दे दी और वो वक्फ में चल रही है, कब्रिस्तान बन गए हैं, मस्जिद बन गई है। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते कि जाकर सरकारी दस्तावेज बना लिया जाए। उसको हम लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर। अगर इस्तेमाल करते करते, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, या वो मदरसा हो, किसी ने आपको दिया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी माना ये जाता है कि वक्फ बाय यूजर है। ये मतलब इस्तेमाल के हिसाब से ये वक्फ की गई जगह है, वक्फ की गई जायदाद है। अब ये जो नया कानून आया, ऐसे इस्तेमाल करने वाली चीजों को ये क्या करेंगे, कलेक्टर के पास पावर है, कल कलेक्टर आएंगे बोलेंगे दस्तावेज दिखाइए, आपके पास तो है नहीं, तो कलेक्टर एक नोटिस चिपका देगा कि 15 दिन के अंदर दस्तावेज लाइए, वरना सील कर देंगे। अब 15 दिन तक आप दस्तावेज खोजते रहिए, मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा 15 दिन बाद जब नोटिस लगेगी, आप कहाँ भागेंगे? कोर्ट में। और जब तक कोर्ट में केस चलेगा, दस्तावेज मिलेंगे नहीं, कोर्ट में केस चलेगा, आपकी मस्जिद के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कानून में तब्दीली ला दी गई है, क्योंकि वो जमीन जब तक केस चलेगा मान ली जाएगी सरकार की है। ये यहाँ पर कमी है। दूसरी चीज मैंने कहा, एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन नहीं होता, भाड़े पे देते थे ना घर, हैवी डिपॉजिट पर दे देते हैं, भाड़े पर दे देते हैं। अगर 12 साल तक किसी भी तरह से आपके भाड़ूतरी का कब्जा आपके घर पर है और आपने कोई लीगल एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया, कोई दस्तावेज नहीं बनाए, तो कानून ये कहता है, पोजीशन का कानून ये कहता है कि जो लोग 12 साल एक जमीन पर है, कानूनन मालिक अब वही है। भले कानून की नजर में पेपर आपके पास है, लेकिन पोजीशन यानी कब्जा उनके पास है, इसलिए वो जमीन उनकी हो गई। तो अब बताइए, ऐसी बहुत सारी जमीन है जहां पर सरकार जो है पहले से कब्जा कर रखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हर जगह कब्जा करके रखे। तो ये एडवर्स पोजीशन के रूल के हिसाब से आपकी जमीनें जो है वो बाय डिफॉल्ट किसकी हो जानी है? सरकार की। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वक्फ का कानून नहीं है, मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को लूटने का एक कानून है, और ये वाकई लूटने का कानून है। तो इसके लिए किया क्या जाए? अब तो कानून बन गया,
तो हमारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको केस को दायर कर दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद पर लड़े, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर कर दिया। हम लोगों की जिम्मेदारी है, जब जरूरत पड़े, वक्त आए, सड़क पर आना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी वक्त की जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा, और वक्त की जमीन पर लड़ना ये हर उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, आपका और हमारा ये फर्ज है, लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे वक्त की जमीन से मुसलमानों का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। चलो मैं एक दफा मान लेता हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, बेच दिए, लेकिन जो जमीन वक्फ बाय यूजर है, जिसको आप कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो नहीं लूटा गया ना। ये जो कानून आया, ये कानून से ये भी लूट लिया जाएगा। मतलब पहले फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई बोलता है ना मुसलमानों का फायदा क्या हुआ, हमारे बीच के लोग ही, उनको बैठाकर समझाइए कि भैया फायदा ये हुआ कि आज तक आपके घर में जो भी इंतकाल किया उसको आपने दफनाया कहाँ? कब्रिस्तान में या घर में? आपने बाजमात नमाज कहाँ अदा की? मस्जिद में या घर में? आपके बच्चे मदरसा पढ़ते कहाँ जाते हैं? मदरसे में या घर में? तो सारी चीज जब मदरसे में, मस्जिद में और कब्रिस्तान में हो रही, तो ये आपका फायदा ही तो है। वरना एक दौर ऐसा आएगा कि सरकारें सारी मस्जिदों पर और कब्रिस्तानों के ऊपर लगा देंगी मुहर, सील, और जब इंतकाल होगा, गोवंडी में तो 3 कब्रिस्तान दिया गया, लेकिन तीनों फुल हो जाता, उसके बाद भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अपने मुर्दों को घर में दफनाना पड़े। तो जब आपके मुर्दों को घर में दफनाना पड़ेगा, तब आपकी अकल ठिकाने लगेगी कि मुसलमानों को अब तक क्या मिला। और वक्फ की जायदाद किसी मुसलमान की जायदाद नहीं है, ये जायदाद अल्लाह की है। और अल्लाह की चीज को बचाना, अल्लाह बचा सकता है खुद, लेकिन आपका भी तो कुछ इम्तिहान है। तो आप बहैसियत मुसलमान, आपने क्या किया? जब अल्लाह के यहाँ पर आप अल्लाह के दरबार में जब आपसे सवाल होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? 2 वक्त की रोटी कमाए, वक्त मिला तो नमाज पढ़ लिए, पैसा कमा लिए तो हज कर लिए, लेकिन वक्त के लिए लड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। ये सवाल आएगा। आप सब लोगों को तैयार रहना, कमर कस लेनी है, लेकिन लड़ाई सरकार से है, किसी अवाम से नहीं है, किसी गैर मुसलमान से नहीं है हमारी। और सरकार से भी लड़ाई इस कानून की, अगर ये सरकार कानून वापस ले लेती तो हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, और लड़ाई भी संवैधानिक दायरे में रहकर करनी है। कोई ऐसे घोषणाबाजी नहीं करनी जो मुल्क के यकसानियत के खिलाफ चले जाए, जो मुल्क के इज्जत व आबरू के खिलाफ चली जाए। मुल्क हमारा सबसे ज्यादा है। कितने उलमा ने शहादत दी थी हजरत? बताइए कितने उलमा ने शहादत दी थी? तकरीबन 40,000 उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी में अपनी शहादत दी है। तो वो 40,000 उलमा का खून, उससे सींचा गया ये मुल्क है, आज हरा भरा नजर आ रहा है। तो इस मुल्क के फल फ्रूट पर और कांटों पर भी सब पर हमारा पूरा अधिकार है, और पूरे अधिकार के साथ लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जब भी असलम भाई, देखिए यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से आप लोगों को लेकर आए हैं, जमा किए हैं, तो असलम भाई के साथ आप लोग जुड़िए, और जुड़कर जब भी आपको आह्वान दिया जाए आप आइए, वक्त के लिए आप आइए, जो भी बन सके, आधा घंटा, 1 घंटा, या आपके जेब में कुछ पैसे हैं, अगर कोई पैसे तो ऐसे किसी को देना नहीं है, लेकिन अगर कहीं पैसे लग रहे हैं, कोर्ट केसेस में पैसे लग रहे हैं, अगर आपको लगते हैं तो वहां जाकर आप दीजिए, या वक्त के लिए जो लोग सड़क पर हैं उनको पानी पिलाइए। ये सारी चीज आपके लिए निजात का जरिया बनेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जमा होने का मेन मकसद वही था कि अपने बच्चों को नशे से बचाइए। पर्पसफुली आपको नशा दिया जा रहा है ताकि आपकी नस्ल खत्म हो जाए, और दूसरी जो नस्ल है बची कुची, वो कानून लाकर आपकी जायदादों को कब्जा किया जाए, फाइनेंशियली, माशी तौर पर आपकी मैशियत को कमजोर कर दिया जाए, ताकि आपके जेब में पैसे ना हो, आप गुर्बत का शिकार हो जाए। और फिर उसके बाद जो बोलता मुसलमान है ना, जो लोग बोलते हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए, ताकि कोई बोलने से डरे। और इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का, हिंदुओं से दिक्कत नहीं हमें, लेकिन इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का,
इस हिंदुत्व के एजेंडे से दिक्कत है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा हमारे संविधान के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? संविधान के खिलाफ है। तो लड़ाई हमें वक्त को बचाने की करनी है, और वक्त को बनाने की और वक्त को बचाने का अधिकार भी हम लोगों को स्कूल के अंदर इसी संविधान ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो संविधान को आगे रखना है और फिर अपनी लड़ाई लड़नी है। सरकार को इंशाल्लाह घुटने पे गिरा देंगे। जनाब इम्तियाज जलील साहब ने ये बोला भी है कि एक लड़ाई कोर्ट में चलेगी और दूसरी लड़ाई रोड पे चलेगी। तो हम लोग सब रोड की लड़ाई के लिए तैयार रहे। बैरिस्टर साहब कोर्ट की लड़ाई के लिए अकेले काफी हैं। इंशाल्लाह रहेंगे ना आप लोग साथ। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को कहीं जुड़ना है तो असलम भाई है यहाँ पर, मुन्ना भाई हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट हैं, ये सारे टीचर्स हैं और भी लोग हैं जिम्मेदार, इनके साथ जुड़िए, MIM में जुड़िए। जो आपके हक की आवाज और आपके हक की लड़ाई सड़क से संसद तक और रोड से कोर्ट तक कर रही है। हर जगह एक नाम, आप देखे होंगे कितना उस शख्स ने अकेले लड़ाई लड़ी, कितना लड़ा। और आज भी अगर आप कहेंगे कि बी टीम है, तो फिर अल्लाह आपकी अक्ल को जो है हिदायत दे आपको, और आपको अक्ल सलीम अता करे। मैं तो यही कहूँगा, दुआ कर सकता हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बुजुर्गों। वो जो आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, कुछ लोगों का मैंने अभी वीडियो देखा, गधे बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा पैलेस है जो वक्त की जमीन पर बना है, इसीलिए लड़ाई लड़ रहा है। गलत बात। तो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाए जा सके, आपकी जमात मस्जिदों में हो सके और आपके बच्चे मदरसे में पढ़ सके। वो अपनी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो उनको गद्दार भी मत बोलिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़िए असलम भाई के साथ। असलम भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोग सब जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। आप जुड़िए इनके साथ और इंशाल्लाह MIM को मजबूत कीजिए मंडाला के अंदर, और हर काम संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए। जोश में बिल्कुल कुछ नहीं करना है नौजवानों। मैं भी आपके एज का, मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी कि हट, ये सब हटाओ, हम ऐसा करते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो चाहते हैं कि नौजवान गलती करें और उनको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। नौजवान 4 गलती करते हैं और 40 देखते हैं, और 4 के साथ इन 40 पर भी केस बनता है। और ये 44 जब अगर एक बार कलम लग गई तो नहीं तो प्राइवेट जॉब मिलता है ना सरकारी जॉब मिलता है। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, आप ऐसे ही परेशान रहिएगा तो आप क्या दिन का काम करिए जब आपको दुनिया में ही परेशान कर देगा। कोई भी होश खोने की जरूरत नहीं, जोश में आना ही नहीं है। एक लड़ाई हमारी चल रही है कोर्ट में, दूसरी सड़क पर भी जो लड़ाई चल रही है, इसमें अपने लीडर को सुनिए। लीडर क्या कह रहे हैं, अपना दिमाग मत लगाइए। समझ में आ रही बात? लीडर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए अब मैं वही करूंगा जो मुझे इम्तियाज जलील साहब आदेश देंगे, इम्तियाज जलील साहब भी वही करेंगे जो असद साहब आदेश देंगे। और असद साहब भी अपनी मर्जी से नहीं करते, खैर वो तो बैरिस्टर है। असद साहब की भी एक टीम है, आपको पता होना चाहिए। बड़े बड़े आलिम जो है उनको बैठते हैं, उनके साथ मशवरे होते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं और डिसाइड करते हैं। तो जब इतने लोग बड़े बड़े लोगों को की तरफ से हम लोगों को हुक्म आएगा तो हम लोगों को हुक्म बजाना है, बस इतना हमारा काम है। यही इस जंग में हमारी जो है भूमिका होनी चाहिए कि जो हुक्म हमारे लीडर्स दे, लीडर्स ने कहा रोड पर आना है तो रोड पर आना है, लीडर्स ने कहा अभी कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। इस बात को मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना और समझा जी। हाँ वो तो 135 फिर आऊंगा मैं, इलेक्शन जब लड़ेंगे हम लोग यहाँ से फिर आऊंगा तो 135 जीतना, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। फिलहाल वक्त 2 चीजों की इजाजत दे रहा है आपको, और ये 2 चीज अगर आपने नहीं संभाली तो आप बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। एक तो आपकी औलाद जो नशा कर रही है उसको पकड़ना है, बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है। दूसरा आपकी वक्त की जमीन इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी, इन 2 मसलों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह आप जब बुलाएंगे मैं मंडाला आ जाऊंगा
आधी रात बुलाएंगे, मैं दूर का नहीं, यही बैगनवाड़ी में रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा स्कूटर से।